मई 2025 को रूस के कमचटका पेनिसुला में 8.8 मैग्नीट्यूड का भीषण भूकंप आया। इस जोरदार भूकंप के बाद समुद्र में लगभग 5 फीट ऊंची सुनामी की लहरें उठी, जिसने रूस, जापान और अमेरिका के तटीय इलाकों को खतरे में डाल दिया। हवाई में लहरें किनारों से टकरा गई और पूरे पैसिफिक रीजन, अलास्का से लेकर चिली तक हर तटीय क्षेत्र पर हाई अलर्ट जो है वो लगा दिया गया है। लेकिन ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, इस तरह की तबाही पहली बार देखने को नहीं मिल रही है। इतिहास में इससे भी भयानक सुनामी जो है वो आ चुकी है, जिन्होंने शहर के शहर समंदर में डुबो दिए। सबसे भयावह उदाहरण है जापान के टोहोकू क्षेत्र का, जहां 2011 में 9 तीव्रता का मेगाथ्रस्ट भूकंप आया था। इस भूकंप से समुद्र में 40 मीटर ऊंची लहरें उठी थी, जिससे करीब पूरा शहर जो था वो पानी में समा लिया था। इस हादसे में 16,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 2004 में इंडोनेशिया में उठी 9.1 तीव्रता की इंडियन ओशन सुनामी ने भारत, श्रीलंका, थाईलैंड और मालदीव समेत कई देशों को तबाह किया था, जिसमें 2.5 लाख से ज्यादा लोग जो थे वो मारे गए थे। 1998 में पपुआ न्यू गिनी में 7 तीव्रता का भूकंप आया था, लेकिन असली तबाही समुद्र के नीचे हुए लैंडस्लाइड से हुई थी, जिसमें 15 मीटर की ऊंची जो लहरें थी वो उठी थी, जिसने कई गांवों को तबाह कर दिया था और हजारों लोग इसमें मारे गए थे। इससे पहले 1952 में रूस के कमचटका क्षेत्र में ही 9 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसके बाद सुनामी जो थी वो उत्पन्न हुई थी और हवाई और अमेरिका तक इसका असर जो था वो देखने को मिला था। तो इतिहास में ऐसे और भी कई उदाहरण हैं, जैसे कि 1908 में इटली का मेसिना शहर, जहां भूकंप और सुनामी ने मिलकर तबाही मचाई थी, और 1896 में जापान का सानरिकु इलाका, जो अचानक आई 38 मीटर ऊंची लहरों से तबाह हो गया था। तो ये सभी घटनाएं जो है वो हमें याद दिलाती हैं कि प्रकृति जब गुस्से में आती है तो उसकी ताकत से बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है।